हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से आए आपके सामने एक नया वीडियो लेके। ये आपका मॉडर्न फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 14 है, उसका ये तीसरा लेक्चर है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा है आपको पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है और उसको फॉरवर्ड बैच में धारा का मान घटता है कि बढ़ता है। तो फॉरवर्ड बैच में धारा का मान क्या होता है? बढ़ता है। रिवर्स बैच में धारा का मान क्या होता है? घटता है। आज मैं आपको समझाऊंगा जो हमारा चार्जर के अंदर जो रेक्टिफायर होता है, जो एसी धारा को डीसी में बदलता है और उसके अंदर पीएन जंक्शन होता है, तो वो किस तरह से कार्य करता है। जैसे हमारे जो बैटरी को जो चार्ज चाहिए, बैटरी के पास जो भी चार्ज होता है वो कौन सा करंट होता है? वो आपका डीसी करंट होता है। और हमारे घरों में जो ट्रांसफार्मर से जो वोल्टेज आता है या करंट आता है वो कौन सा करंट होता है? एसी करंट होता है। डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट करंट। एसी का फुल फॉर्म क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है कि वो ऊपर नीचे गर्त करता हुआ चलता है। डायरेक्ट करंट क्या करता है? अपना एक ही दिशा में हमेशा चलता है, वो अपना नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, वो सीधे चलता है। ठीक है, तो वो कैसे बदलता है समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे जिसका नाम है हाफ रेक्टिफायर। हाफ रेक्टिफायर ये हमारे चार्जर के अंदर में होता है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये हाफ रेक्टिफायर है। और ये जो है ना बदल गया किसमें? ये जो डायोड जोड़ा गया, जायड को जोड़ के कारण इसको बदला गया है। ठीक है, ये क्या काम करेगा? एसी को डीसी धारा में बदल देगा। इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग फुल रेक्टिफायर। फुल रेक्टिफायर जो हमारा मोबाइल का चार्जर हो या तो आपका लैपटॉप का चार्जर हो या लैपटॉप का सप्लाई हो या पीसी का सप्लाई हो। ठीक है, तो आपका या तो आपका डीसी मोटर हो, उसके अंदर क्या है? आपका फुल रेक्टिफायर होता है। ठीक है, ये भी क्या काम करेगा? ये अल्टरनेटिव करंट को लेगा और डीसी में बदल देगा। उसके बाद हम लोग ये समझेंगे, ठीक है, उसके जो अंदर की बनावट, मतलब हाफ रेक्टिफायर का जो बनावट होता है वो डायोड होता है। तो कहाँ कहाँ पे कौन कौन डायोड किस क्रम में होता है उसको समझेंगे। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे। और उसके बाद हम समझेंगे सबसे बड़ा चीज का नाम है एलईडी। जो मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एलईडी के बारे में बताना है। ठीक है, तो एलईडी जो हमारे घर में जो बल्ब है, ठीक है, वो कौन सा बल्ब होता है? जो कम वाट का होता है, वो जो सफेद, वो एलईडी होता है। एलईडी में क्या क्या कारण है कि वो कम ऊर्जा लेके उतना अधिक से अधिक क्या करता है? हमें प्रकाश देता है। इसके बारे में हम क्या करेंगे समझेंगे। आप देख रहे हैं एलईडी का ये कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो हम इसके बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। आप जुड़े रहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन आ गया कि हाफ रेक्टिफायर क्या होता है। ठीक है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी क्या होता है। ठीक है, तो हाफ रेक्टिफायर क्या होता है? ठीक है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, एसी धारा को डीसी धारा में बदल देता है, जो अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदल देता है। तो आप अल्टरनेटिव करंट क्या होता है हम लोग बात करें उसका ग्राफ में। ठीक है, तो अल्टरनेटिव करंट जो होता है ना आपका, वो इस तरह से जितना भाग क्या होगा पॉजिटिव होगा उतना भाग क्या होगा नेगेटिव होगा। डायरेक्ट करंट का ग्राफ कैसा होता है आप देख सकते हैं। डायरेक्ट करंट का ग्राफ कैसा होगा? वो सीधे ऐसे निकलेगा, वो डायरेक्शन बदलेगा ही नहीं, वो डायरेक्शन बदलेगा नहीं। और अल्टरनेटिव में क्या होता है आपका? इस तरह से बदलता है। ठीक है, तो हमारे घर में जो सप्लाई आती है ट्रांसफार्मर से, वो डायरेक्ट करंट नहीं है, वो आपका क्या है? अल्टरनेटिव करंट है। ठीक है, ये एक बार प्लस में जाएगा तो एक बार क्या जाएगा? माइनस में जाएगा। और जानते ये इतनी फास्ट अपनी डायरेक्शन बदलती है। ठीक है, इनका जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, वो 50 हर्ट्ज का होता है। 50 हर्ट्ज कहने मतलब एक सेकंड में, अब एक सेकंड में वो 50 बार अपनी डायरेक्शन बदलता है। एक सेकंड में, एक सेकंड घड़ी का जो एक कांटा घूमने में जो जितना समय लगेगा, वो अल्टरनेटिव करंट हमारे घर से लेकर ट्रांसफर तक वो 50 चक्कर लगा लेता है। इतनी हाई फ्रीक्वेंसी होती है इसकी। ठीक है, और इसका जो आपका डीसी होता है, डीसी का जो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होती है क्या होता है आपका? 0 होता है ना। तो हम लोग ये समझेंगे कि इसी अल्टरनेटिव करंट को डीसी में बदला कैसे रेक्टिफायर। ठीक है, तो पहले इसका परिवार समझते हैं क्या होता है हाफ रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? ठीक है, तो यहां समझते हैं कि वह विद्युत परिपथ जिसमें केवल है ना एक डायोड का उपयोग करके एसी धारा को, ठीक है, एसी धारा को एक अर्ध तरंग डीसी धारा में बदला जाता है एवं दूसरी तरंग को यह परिपथ में रोक देता है। ठीक है, मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसमें एक डायोड लगा रहेगा। डायोड लगाने के बाद, ठीक है, जो तरंग चले, अल्टरनेटिव करंट का जो तरंग चलता है, एक बार पॉजिटिव तो दूसरा बार क्या नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाले को जाने देगा, नेगेटिव वाले को रोक देगा। तो उसमें जो अंततः जो करंट मिलेगा वो एक ही दिशा मिलेगा। ठीक है, एक ही दिशा में मिलेगा, जैसा हम आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, आपका अल्टरनेटिव करंट इसको इनपुट बोलते हैं। मतलब ये रेक्टिफायर क्या करेगा? ये इसको लेगा, है ना। लेने के बाद ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला हो गया माइनस, ये वाला हो गया प्लस, ये वाला हो गया प्लस, ये वाला हो गया माइनस। ये क्या करेगा? ठीक है, जैसे एक सर्किट में इसका जो सेकेंडरी वर्क में समझाएंगे, ये क्या करेगा कि इस वाला करंट को क्या कर देगा? हटा देगा। ये वाला नेगेटिव भाग को क्या कर देगा? हटा देगा। हटा क्यों देगा?
क्योंकि एक बार जो है ना, इसमें एक डायोड होगा, एक डायोड एक बार रिवर्स में जाएगा, मतलब एक बार रिवर्स बेस में जाएगा, एक बार फॉरवर्ड बेस में जाएगा। जब फॉरवर्ड बेस में जाएगा तो धारा को बहने देगा, रिवर्स बेस में जाएगा धारा को बहने नहीं देगा। ठीक है, तो ये आपका इनपुट, मतलब इनपुट वोल्टेज ये डालेंगे, अल्टरनेटिव वोल्टेज ये डालेंगे, जो निकलेगा ये, मतलब ये वाला काट के तो हटा जाएगा, ये वाला काट के क्या करता है, मैंने तो हटा देगा, तो ऐसा मिलेगा। तो ये जो है ना, ये तरंग क्या एक बार मिलेगा, एक बार नहीं मिला, अगला बार भी ऐसा होगा, अगला बार भी क्या होगा आपका ऐसा होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, और ये वाला फुल होगा। तो ये क्या काम करता है आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो सर्किट है ना, उसमें जो आपका जो डायोड लगा होता है, डायोड एक उसमें धारा, ये वाला अल्टरनेटिव करंट जो धारा बदलेगा, तो जब पॉजिटिव वाला पार्ट जाएगा उसको पार करेगा, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, धारा को बहने देगा। और जब नेगेटिव वाला पार्ट में एंट्री करेगा, ठीक है, किसमें डायोड में, पीएन जंक्शन डायोड में, तो उसको बहने नहीं देगा, उसको रोक देगा, जिसके कारण उसको एक हाफ वेव के रूप में लास्ट में क्या देगा, तरंग देगा। उसी को हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर बोलेंगे। ठीक है, रेक्टिफायर मतलब करंट को एसी से डीसी में बदलना, रेक्टिफायर मतलब करंट को एसी से डीसी में बदलना। इसका काम कैसे करता है हम थोड़ा सा आपको बताया था, आप लोग ट्रांसफार्मर पढ़े होंगे। ठीक है, समझ जाओ, पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ठीक, एकदम बहुत बेहतर से समझिए, पूरे पूरा याद हो जाएगा। ट्रांसफार्मर हम लोग 12th क्लास में पढ़े थे अल्टरनेटिव करंट में। तो ट्रांसफार्मर जो काम करता है, ठीक है, उसमें प्राइमरी कॉइल, मतलब जहां पे वोल्टेज का स्रोत दिया, सप्लाई दिया, और उसमें जो कॉइल होगा, फेरों की संख्या होगा, है ना, जिसमें जो कुंडली होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी कॉइल। और जहां से वोल्टेज निकाल रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो इसमें भी रेक्टिफायर में भी एक ट्रांसफार्मर के रूप में आप यहाँ देख सकते हैं, वो चीज है। इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन है ऐसा है। अब इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने क्या दिया, सप्लाई दिया, ठीक है, तो यहाँ का वोल्टेज इधर डालेगा, यहाँ करंट इधर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, किसके कारण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्राइडेस लॉ के कारण। जैसे यहाँ पे जाएंगे तो होगा क्या, मैग्नेटिज्म कारण, जैसे यहाँ पे जाएंगे तो होगा क्या, ये धारा, ये जो धारा जाएगा, एसी धारा जाएगा। अब एसी धारा जो है ना, अपना डायरेक्शन बदलेगा। एक बार क्या करंट इधर जाएगा, तो अगली बार करंट इधर से आना चाहेगा। ठीक है, तो जब इधर से जाएगा तो फॉरवर्ड बेस में वो धारा को पास करने देगा, जब इधर से आएगा तो रिवर्स बेस में धारा को पास करने नहीं देगा, रोक देगा, जिसके कारण क्या करेगा, यहाँ पे हाफ वेव के रूप में तरंग को देगा। ठीक है, तो इनका अगर बात करें तो जैसे इधर जाएंगे तो ये फॉरवर्ड बेस में गया, धारा को चलने दिया, जब वो इधर से आएंगे नेगेटिव वर्ड्स किया, क्योंकि तो उधर को आने नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे करंट जो है ना, इधर एक बार नेगेटिव में जाएगा, प्लेट में करना, नेगेटिव पॉजिटिव करना, तो एक बार करंट आगे बढ़ेगा और उतना सेकंड में करंट क्या फिर पीछे जाएगा अल्टरनेटिव में। तो जिसके कारण इसका नेगेटिव पार्ट वालों को क्या कर लेगा, वो रोक देगा, और एक हाफ वेव के रूप में क्या देगा, करंट को देगा। और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। अब ट्रांसफार्मर का मैंने बताया था दो प्रकार होता है, एक स्टेप अप, एक स्टेप डाउन। स्टेप अप क्या होता है कि वो देखो, ट्रांसफार्मर का जो काम होता है सिर्फ वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना का काम करता है। ठीक है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, वोल्टेज को उच्च, स्टेप अप जो होता है लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। जैसे आपके घरों में अगर एसी लगा हुआ है, आपको पूरी तरह से वोल्टेज नहीं मिल रहा है, वहां पे लो वोल्टेज है, तो आप वहां पे क्या लगा देंगे, स्टेबलाइजर लगा देंगे। और स्टेबलाइजर के अंदर जब ट्रांसफार्मर होगा वो क्या काम करेगा, वो स्टेप अप की स्टेप डाउन, वो रहेगा आपका स्टेप अप, वो लो वोल्टेज लेगा और आपको हाई वोल्टेज बना के एसी को दे देगा, जो आपको पूरी तरह से काम करे। ठीक, तो ये जो है इसके अंदर कंस्ट्रक्शन है। जैसा आपको बोले यार, जो हाफ रेक्टिफायर का कार्य क्या है, तो बोल सकते हैं आराम से, जो है ना, उसमें ट्रांसफार्मर होता है, प्राइमरी कॉइल जो कतु रहता है, सेकेंडरी कॉइल में डायोड जो रहता है, डायोड में अर्ध चक्र में धारा को जाने देता है और अगला नेगेटिव अर्ध चक्र को धारा को रोक देता है, जिससे कारण हाफ वेव के रूप में करंट एक ही दिशा में मिलता है, जिसको हम हाफ रेक्टिफायर वेव कहते हैं। ठीक है, उसका कार्य करता है। तो चलो हम आ जाओ समझते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता। तो निर्माण कैसे होता आप समझ गए होंगे कि आपका हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता। चलो उसको बनाते कैसे, पहले एक एसी स्रोत अल्टरनेटिव करंट का सप्लाई लेता है। जब भी हाफ वेव रेक्टिफायर हो, फुल वेव रेक्टिफायर हो, वो जो सप्लाई लेगा वो क्या लेगा, एसी लेगा। ठीक है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं इसमें कौन से ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं ना। और एक पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, सेकेंडरी कॉइल में जुड़ा होता है। ये किस में होता है, सेकेंडरी कॉइल में वो जुड़ा होता है, क्योंकि प्राइमरी कॉइल में सप्लाई होता है, सेकेंडरी कॉइल से वोल्टेज निकलता है। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल में जोड़ा ताकि हमें जो आने वाला करंट पैदा हो या मिले हमें, वो डीसी में मिले। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे, और इसमें जो लोड प्रतिरोध भी एक होता है। ठीक है, अब इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि ये काम कैसे करता है। अब तो समझ गए काम कैसे करता होगा, फिर विधि समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं जो मैंने आपको बात समझाया उसी चीज को यहाँ पे किया गया। देखो, धनात्मक
अर्धचक्र धारा सेकेंडरी कॉइल में जाती है तो पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है। ठीक है, जब अर्धचक्र का जो पॉजिटिव धारा सेकेंडरी कॉइल में जाता है, कि सेकेंडरी कॉइल में क्या लगा रहता है, पीएन जंक्शन लगा रहता है, सेकेंडरी कॉइल में जब जाता है, ठीक है, तो जो कॉइल में जो धारा होता है वो आपका क्या करता है, फॉरवर्ड, वो जो कॉइल में जो आपका पीएन जंक्शन लगाता है, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड लगाता है, वो फॉरवर्ड बायस में जाता है। अब अगला जो अर्ध नेगेटिव धारा जब जाती है तो वो किस में चला जाता है, वो रिवर्स बायस में चला जाता है। ठीक है, और लोड में धारा का मान को प्रभावित होने नहीं देता, नहीं रोक देता है। ठीक, इसके बाद जो धारा हमें मिलता है हाफ वेव के रूप में, एक ही दिशा में आउटपुट में जो करंट मिलता है डीसी के रूप में मिलता है। जैसे आप देख सकते हैं ये आपका एसी था, ये इनपुट, ठीक है, ये आउटपुट, ये आपका क्या बन गया, आपका डीसी। अब इसी जो है ना इसका कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा हम बड़ा करके दिखा देते हैं, उसके बाद फिर आप जो है ना इसको उतार लेना। देख सकते हैं इसका नाम क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर। ये आपका क्या, आपका प्राइमरी कॉइल है ना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये आपका क्या, आपका सेकेंडरी कॉइल। और इसमें क्या लगा हुआ आपका, बोलो, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो इसमें धारा जब जाती है तो पहला अर्ध चक्र में धारा का मान को बहने देगा प्लस वाले को, और दूसरा अर्ध चक्र में माइनस वाले धारा को क्या कर रहा है, बहने नहीं देगा, जिससे कारण अंततः हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव धारा को एक ही दिशा में हाफ वेव के रूप में मिलेगा। यही इसका कार्य है, किसका, फायर का। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर का। तो चलो इसका जो है ना एग्जांपल में इसको उतार लेना। चलो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसका जो है एग्जांपल में इसको क्या कर लेना, उतार लेना है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में अगर हाफ वेव रेक्टिफायर समझ गए तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या हो जाएगा, आप समझ जाएंगे। ठीक है, वो क्या काम, ये भी क्या काम करे, इसमें भी क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल होगा ट्रांसफार्मर में। तो ट्रांसफार्मर सेकेंडरी कॉइल में क्या करेगा, दो गो क्या जोड़ देगा, डायोड जोड़ देगा ना। तो दो गो डायोड जोड़ने के बाद नेगेटिव को भी डीसी के रूप में कन्वर्ट कर देगा और पॉजिटिव को भी डीसी के रूप में कन्वर्ट कर देगा। लास्ट में जो मिलेगा एक फुल वेव के रूप में एक डीसी करंट मिलेगा। ठीक है, तो इसका परिभाषा समझते हैं। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं क्या है ना, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा आइडिया। देखते हैं आपका क्या है, इसका ट्रांसफार्मर है, ये वाला क्या है, इसका ट्रांसफार्मर है, किसका, फुल वेव रेक्टिफायर का, फुल वेव रेक्टिफायर का। जो सेकेंडरी वेव है इसमें देखो दो डायोड लगा, यहाँ एक डायोड लगा, यहाँ एक डायोड लगा, और ये आपका सप्लाई है ना, ये कैपेसिटर जोड़ा हुआ है, ये आपका लोड रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है। ठीक है, आपका एलईडी बल्ब जोड़ा जलाने के लिए, चेक करने के लिए। ये क्या काम करेगा बोलते हैं, इसमें आधा चक्र में धारा को जब ये क्या करेगा, हाफ वेव में रेक्टिफाई करेगा, तो अगला आधा चक्र क्या, ये भी हाफ वेव में रेक्टिफाई करेगा और मिला के एक फुल वेव के रूप में डीसी धारा के रूप में वो हमें देगा। तो ये क्या था, इसका रियल डायग्राम था, ये फोटो था, है ना। अब हम लोग इसी को देखते हैं थोड़ा सा। ये क्या है, सप्लाई है, ये अंदर की भाग है, ये जो ट्रांसफर इसके अंदर की भाग, ये सप्लाई है, और ये क्या आपका बोलो, दो डायोड लगा हुआ। ठीक है, तो और पहला अर्ध चक्र में ये क्या काम करेगा, ये क्या काम करेगा, पहला पॉजिटिव अर्ध चक्र में ये हाफ वेव के रूप में धारा को, डीसी धारा को प्राप्त करेगा, और अगला जो है ना अर्ध चक्र में नेगेटिव वाले को ये क्या करेगा, प्राप्त करके देगा, जिसके कारण ये वाला जो है ना, ये वाला इस तरह से क्या मिलेगा, ये वाला कट के यहाँ आ जाएगा, ये पहले करंट, जिसके कारण ये जो है ना अभी अल्टरनेटिव करंट है इनपुट में, और आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, एक डीसी करंट के रूप में। ठीक है, एक ही वेव में, ठीक है, एक ही दिशा में फुल वेव में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो पहले इसका परिभाषा समझते हैं, ये आरएस का कार्य है, अभी जो बताया ये सर कार्य है। तो पहले इसका परिभाषा समझते हैं, परिभाषा क्या है। तो वह इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें एसी धारा दोनों अर्ध तरंग पॉजिटिव और नेगेटिव को दो पीएन जंक्शन डायोड की मदद से डीसी धारा में बदल दे, है ना, उसे फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। समझ में आ गया होगा बात। ठीक है, एक ऐसा इलेक्ट्रिक है ना सर्किट है जिसमें एसी धारा को धनात्मक अर्ध चक्र और ऋणात्मक अर्ध चक्र के, है ना, पीएन जंक्शन की मदद से, है ना, दोनों को एक फुल वेव के रूप में डीसी धारा में बदल दे, उसे हम क्या कहते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है, इसके निर्माण की बात करें तो ऐसे ही रहेगा, बस वहां पे एक क्या था, पीएन जंक्शन था, यहाँ पे कितना आएगा, दो पीएन जंक्शन आएगा। इसमें भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, इसमें पीएन जंक्शन कितना, दो पीएन जंक्शन होता है, D1 D2 होता है, और इसमें भी एक लोड होता है जो हम जहां से हम लोग स्रोत से निकालते हैं। और ये इसका क्या होगा, आपका ये जो हो गया इसका कंस्ट्रक्शन रचना। ये आपका पूछता है बिहार बोर्ड में 5 नंबर में, पहले बोलेगा पीएन जंक्शन क्या है और उसका हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर को क्या परिभाषित करे। तो पहले पीएन जंक्शन का परिभाषा डाल देना और उसको पूरी तरह से लिख देना। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम आगे आपको फिर समझाते हैं। आप बताइए इसका कार्य क्या होगा। जब इलेक्ट्रिक सर्किट को एसी धारा दी जाती है तो पहला धनात्मक अर्ध चक्र में D1 फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। ठीक है,
तथा D2 रिवर्स बैच में हो जाता है। एवं दूसरा नेगेटिव अर्थ चक्र में, ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा, D2 फॉरवर्ड में हो जाएगा, D1 रिवर्स में हो जाएगा, हो जाता है। और दोनों अर्थ चक्र के बाद आउटपुट में फुल वेव में एक ही दिशा में डीसी धारा प्राप्त होता है। ये इसका क्या हो गया, कार्य हो गया, किसका, है ना, फुल वेव रेक्टिफायर का, है ना। तो आप समझ में आ गया कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, ठीक है। तो फुल वेव रेक्टिफायर का जो है ना, ये वाला एग्जांपल आप बहुत पढ़ लीजिए कि एग्जांपल बहुत जरूरी होता है, खासकर ये सर्किट वाला सवाल में, है ना। आप लोग अल्टरनेटिव करंट जब पढ़ाए थे वहां बताया था जितना भी हो वहां पे डायग्राम आप छोड़ना नहीं है। अगर डायग्राम छोड़ दिए तो फिर आपको बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। तो आपको यही बात समझा गया, कंस्ट्रक्शन क्या है, ये सप्लाई है, ये आपका क्या है, आपका सेकेंडरी वेव, इसमें 2 डायोड लगा हुआ। अगला में क्या करेगा, ये अगर फॉरवर्ड में होगा, रिवर्स में होगा, रिवर्स में होगा तो फॉरवर्ड में, तो ये आपका डीसी करंट था इनपुट, आउटपुट में हमें क्या मिला, फुल वेव के रूप में एक डीसी करंट मिला। ये आपका एसी करंट था, ये एसी था, नीचे क्या मिला हमें, डीसी मिला। इनके इनपुट डालेंगे, क्या डालेंगे, आपको एसी निकलेगा, क्या आपका डीसी डालेंगे, अल्टरनेटिव करंट निकलेगा डायरेक्ट करंट, ठीक है, तब जाके ये जलेगा। अब सवाल ये है कि जो ये रेक्टिफायर होता कैसे, ठीक है, ये किस किस में होता है ना। तो आपको मैंने कुछ फोटो दिखाया हूँ, वो उसमें भी होता है, या तो जैसे मोबाइल का चार्जर में होता है, ठीक है, मोबाइल का चार्जर क्या डीसी में डालते हैं, एसी में डालते हैं, जो मोबाइल में चार्ज होती है वो डीसी करंट में होता है, ठीक है। वो बैटरी का चार्जर भी होता है। चलो इसका हम उपयोग लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको उतार लेना। फुल रेक्टिफायर का उपयोग क्या होता है ना, इसका बहुत सारे उपयोग है। मोबाइल चार्जर में होता है, मोबाइल चार्जर में होता है, एलईडी बल्ब में होता है, ठीक है, कंप्यूटर लैपटॉप के पावर सप्लाई में होता है ना, डीसी मोटर में होता है, ठीक है, और बहुत सारे चीज में इसका इंस्ट्रूमेंट में एलईडी होता है। अच्छा, ये तो फुल वेव रेक्टिफायर का प्रयोग समझ में आ गया। अच्छा, आप हाफ वेव रेक्टिफायर का उपयोग कहाँ होता है, ये भी आपको बताना भूल गए पीछे, लेकिन आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में जो होता है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है, डिजाइनिंग बल्ब नहीं होता, कभी जलेगा बंद होगा, जलेगा बंद होगा, जलेगा बंद होगा, वो क्या होगा, एक बार में धारा मिलेगा। हाफ वेव ऐसा ना होता है जी, ठीक है, ऐसा ना होता है, ऐसा ना होता है, ठीक है, एक बार धारा मिलेगा, एक बार धारा नहीं मिलेगा, जिससे कारण क्या, जलेगा बंद होगा। शादी ब्याह में सजाया जाता है, पूजा वगैरह में सजाया जाता है, तो जो बल्ब जलता है बंद होता है, जलता है बंद होता है, तो उसके अंदर जो एलईडी बल्ब होता है, वो एलईडी बल्ब के जो सर्किट होता है, उस सर्किट में जो होता है आपका फुल वेव रेक्टिफायर नहीं होता, वो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है। अब आपको समझ में आया होगा हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर का उपयोग क्या क्या होता है। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे हम बात करते हैं एलईडी में। अब ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एलईडी। एलईडी क्या है, एक बल्ब है। तो मैंने आपको बताया था कि जो है ना, हमारा जो लाल बल्ब है, जिसको हम लोग 100 वाट का बल्ब बोलते हैं, वो बल्ब और एलईडी बल्ब में क्या अंतर है। तो ये बात अगर समझना है तो पहले ये समझिए कि लाल बल्ब जलता कैसे और वो ऊर्जा क्यों लेता है। तो लाल बल्ब जलता है ना, उसके अंदर एक आखिर एक ढांचा बना होता है कांच का, और उसके अंदर फिलामेंट होता है, वो टंगस्टन का होता है, ठीक है। टंगस्टन का जो होता है ना, टंगस्टन गलनक भी उच्च होता है, प्रतिरोधी क्या होता है, उच्च होता है। और जैसे उसमें धारा देता है ना, तो वो प्रतिरोध उच्च होने के कारण वो ज्यादा मात्रा में वोल्टेज उत्पन्न करता है, और जब वोल्टेज उत्पन्न होता है तो वो गर्म हो जाता है। जब गर्म होता है तो फिर लाल हो जाता है, लाल हो जाता है तो फिर वो प्रकाश के रूप में वहां से ऊर्जा निकलता है, जिसके कारण उसमें अधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा को लेता है। लेकिन एलईडी ऐसा नहीं है। एलईडी क्या करता है, पीएन जंक्शन के संधि पे जुड़ा रहता है। पीएन जंक्शन के संधि के कारण जैसे उसमें ऊर्जा, जैसे उसको डीसी स्रोत से जोड़ता है, डीसी स्रोत से जोड़ता है, तो वहां पे पीएन जंक्शन के साथ होल और इलेक्ट्रॉन मिलके एक फोटोन के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है। और फोटोन का ऊर्जा जो है ना, हम लोग प्रकाश के रूप में प्रयोग में लाते हैं, ठीक है, वही चीज है। अब उसमें ना उसको हीट होना पड़ता है, ना ही उसमें जो है ना लोड लेना पड़ता है। ये तो पहली बात है। एसी में तो नहीं, ये एसी में तो नहीं चलता, वो डीसी में चलता है। अब सवाल ये है कि जो हमारे घर में जो एसी बल्ब लगा रहता है, एसी सर्किट में जो बल्ब लगा रहता है, वो तो हम एसी देते हैं। भले आप एसी देते हैं तो उसके अंदर की जो कंस्ट्रक्शन है, बल्ब के अंदर की जो कंस्ट्रक्शन है बल्ब का, उसके अंदर क्या होता है जानते हैं, एक रेक्टिफायर होता है। वो रेक्टिफायर क्या काम करता है जानते हो, वो अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट बदल देता है, तब जाके किस में जाता है, एलईडी में जाता है, तब जाके वो जलता है। वो डायरेक्टली एसी करंट में वो नहीं जलेगा, क्योंकि वो पीएन जंक्शन पर टिका हुआ। पीएन जंक्शन हमेशा, ठीक है, डायरेक्ट करंट इनके डीसी में ही क्या करता है, काम करता है। चलो इसका परिभाषा समझते हैं। तो एलईडी का जो है ना, एलईडी कोई नाम नहीं, एलईडी एक फुल फॉर्म है, एलईडी शॉर्ट फॉर्म है। एलईडी क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। वैसा सेमीकंडक्टर उपकरण है ना, इसका परिभाषा ऐसा आता है, वैसा सेमीकंडक्टर उपकरण जो फॉरवर्ड बायस में रहकर विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल दे, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल दे,
उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलईडी कहते हैं। एलईडी के निर्माण की बात करें तो इसमें क्या क्या चीज पड़ता है तो समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके निर्माण की बात करें तो निर्माण में पीएन जंक्शन डायोड, निर्माण में पीएन जंक्शन डायोड उपयोग करता है, तो पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग होता है। और इसमें प्रयोग पदार्थ की बात करें, गैलियम आर्सेनिक है ना, गैलियम फास्फोरस, ठीक है। इसमें एनोड कैथोड होता है, आप देख सकते हैं एनोड कैथोड होता है, ठीक है। और एक ट्रांसपेरेंट कवर भी होता है, और बहुत सारा चीज है, उतना लिखना नहीं है, 2-3 उपयोग लिखना होगा कि ये 2 नंबर में पूछता है सवाल, ठीक है। तो ये बल्ब को थोड़ा सा हम बड़ा करके आपको दिखा देते हैं, यही आपका एलईडी बल्ब है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या आपका प्लस, ये वाला माइनस कैथोड। तो जब भी ये जो है ना, जो घर में बल्ब है तो उसके अंदर भी होता है, जब भी यहाँ से करंट जाती है, यहाँ से करंट जाती है तो यहाँ पे क्या लगा रहता है, देखिएगा सेमीकंडक्टर डायोड लगा रहता है, डायोड लगा रहेगा। ये किस बेस में लगा रहेगा, फॉरवर्ड बेस में लगा रहेगा। जैसे इसको इलेक्ट्रिक ऊर्जा मिलेगा तो ये क्या करेगा, ये जो है फोटोन के रूप में ऊर्जा को क्या कर देगा, उत्पन्न कर देगा। इसको हम लोग कार्य में समझेंगे। और वो ऊर्जा जो है ना, प्रकाश के रूप में हमारे रूमों में, हमारे घरों में, हमारे आंगन में वो फैलता है, और इसको हम लोग प्रयोग में लाते हैं, क्योंकि ये जो है ना बहुत कम बिजली खपत लेती है, ज्यादा मात्रा में क्या करता है, वो प्रकाश देता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि एलईडी क्या है, एलईडी कैसे काम करता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना कार्य को हम लोग समझते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। इसका पहले एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उतारिए वीडियो को पॉज करके। अब समझना है कि एलईडी कार्य कैसे करता है। तो एलईडी जो है ना, एलईडी एक बात याद रखें, एलईडी डीसी वोल्टेज पर काम नहीं, डीसी करंट, एलईडी डीसी करंट पर काम करता है। एलईडी डीसी करंट पर काम करता है, एसी करंट पर काम नहीं करेगा, एसी करंट पे वो नहीं जलेगा। तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि हम लोग जो बल्ब को लगाते हैं, एलईडी बल्ब अभी जो आया हुआ मार्केट में, तो एलईडी बल्ब को हम किस में लगाते हैं, अल्टरनेटिंग करंट में लगाते हैं। लेकिन आप अल्टरनेटिंग करंट में लगाते, उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन है बल्ब के अंदर, वो एक रेक्टिफायर होता है। रेक्टिफायर पहले किसको बदलता है, अल्टरनेटिंग को डीसी में बदलता है, तब जाके पीएन संधि डायोड में जाता है, तब जाकर जलता है, जिससे कारण इतना कम ऊर्जा लेता है, ठीक है। यहाँ समझ सकते हैं कैसे कैसे कार्य करता है। तो एसी एलईडी में जब पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में जोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एवं हॉल, अब इलेक्ट्रॉन हॉल जैसे पी टाइप में क्या होगा, हॉल, एन टाइप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हॉल, पुनः संयोजित होते समय फोटोन ऊर्जा निकालती है, फोटोन या ऊर्जा निकालती है, और वह प्रकाश के रूप में फैलती है, वह प्रकाश के रूप में फैलती है। अब एसी वाला में क्या होता है, एसी सूरत में लगा एलईडी बल्ब के अंदर, ठीक है, लगा एलईडी बल्ब के अंदर लगा रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है, फिर कार्य करता है, एसी को डीसी में बदलता है और फिर कार्य करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फुल हाफ रेक्टिफायर क्या होता है और फुल रेक्टिफायर क्या होता है, उसके कैसे कार्य होता है, और आपका जो एलईडी बल्ब है वो कैसे कार्य करता है, ठीक है। अब एलईडी बल्ब का प्रयोग नेक्स्ट क्लास में लोग समझेंगे, और ट्रांजिस्टर क्या होता है वो समझेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में समझेंगे। ट्रांजिस्टर में जो है ना हमारा जो स्पीकर कैसे काम करता है, ठीक है, वो किस तरह से वो साउंड को एक दूसरे का भेज देता है, वो सारी चीज के बारे में समझेंगे। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा आपको, और आपको अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि मैंने जो आपको पीछे जो वीडियो देख रहे हैं, इसमें मैंने अपना भाषा और अपनी किताबी भाषा से हट के अपने तरीके से उसको लेकर आया, ताकि फिजिक्स को लोग इजी समझे और पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट ले, और अपनी जीवन में एक बहुत बड़ा सक्सेस को हासिल कर पाए फिजिक्स के मदद से। तो चलो, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो पहले इस वीडियो को जो है ना अच्छी तरह से 1 बार या 2 बार देखे, और शेयर भी करें। आपके जो दोस्त है या सगे संबंधी है, फिजिक्स को इतना टफ ना समझे, आसानी से समझने का वो भी प्रयास करे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, किसके साथ, ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर का प्रयोग जैसे स्पीकर होता है वो कैसे बजता है, वो कैसे काम करता है। तो चलो हम लोग आज यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।